परम शांति बापूजी। बापूजी आपका स्वागत है। बापूजी आज हम ये जानना चाहते हैं कि नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए, आप बताइए। देखो, जो नॉनवेज बनता है तो वो जानवरों के मारने के बाद वो नॉनवेज बनाते हैं ना। तो जो नॉनवेज जो बनाने की प्रोसेस पहले समझनी चाहिए कि जब जानवर को मारते हैं, काटते हैं, तो मारते और काटते वक्त जानवर के अंदर जो एकदम आह पैदा होती है, जो दर्द पैदा होता है, खूब दर्द पैदा होता है इसको। तो जानवर को दर्द पैदा होगा एकदम, तो एक साथ में जैसे आपको कोई मारने भी आ जाता है तो आप पूरी बॉडी में कंपन हो जाती है ना। आप इंसान का तो अनुभव होगा, कोई पिस्तौल लगे पीछे पड़ जाए तो कितना कंपन हो जाता है। तो ये तो काटने की बात है ना। तो जब उसको एकदम जानवरों को, कोई भी जानवर हो, काटते हैं तो उसके उसी मोमेंट पर पूरे शरीर में आह पैदा हो जाती है, इतना दुख दर्द का अनुभव हो जाता है। तो उसके जानवर के पूरी बॉडी के अंदर, पूरा जो अंदर उसका जो बॉडी के अंदर क्या होता है, उसको क्या कहेंगे अभी, उसको जो हाँ देखिए, वो एक नेगेटिव संकल्प जो है पूरी बॉडी में फैल जाता है, एक डर का, एक भय, और उसकी जो फीलिंग है हाँ, उसको क्या कहेंगे, उसके अंदर से फिर मांस निकालते हैं ना, क्या कहेंगे उसको जी। जो उसकी बॉडी है, बॉडी के पार्ट्स है, अलग अलग काट के फिर वो उसको यूज करते हैं जो नॉनवेज की तरह। नॉनवेज को जो बॉडी के पार्ट्स खा के यूज करते हैं, मगर उसको हिंदी में क्या कहते हैं उसको? हिंदी में मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं। हिंदी में तो मांसाहारी कहते हैं ना, मांसाहार, तो मांस ही कहेंगे ना उसको। जी जी जी। खून और मांस खाते हैं ना लोग, क्या बिल्कुल। नॉनवेज खाने वाले, क्या उसमें हिंदी शब्द तो, नॉनवेज तो इंग्लिश शब्द है जी जी जी। मगर जो मांसाहार करते हैं ना, मांसाहार हिंदी में मांसाहार कहते हैं ना जी। तो ये उसका, कई लोग उसका खून भी पीते हैं जी। तो खून में भी वो मतलब आह आएगी ना, आह, दुख दर्द आएगा ना, उसके अंदर रिकॉर्ड पड़ा है। बापूजी आजकल सी फूड भी बोलते हैं, मतलब समुद्र से निकला हुआ फूड, वो अलग है। ये भी देखो, ये भी मछली भी तड़पण करके मरती है ना। तो जो कोई भी जानवर तड़पण करके मरता है, शरीर छोड़ता है या उसमें से आत्मा निकलती है, तो वो तड़पण, वो दुख दर्द पूरी बॉडी के एक एक सेल में व्याप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? ठीक। पूरी बॉडी के अंदर एक एक सेल में व्याप्त हो जाता है। तो वो तुम बॉडी के कोई भी पार्ट तुम खाओ, चाहे खून भी पियो, चाहे या ये नॉनवेज भी खाओ, तो ये बॉडी की जो तड़पन है, उसके अंदर जो एक एक सेल में तड़पन बनी है, तो ये कोई भी भाग का, बॉडी का कोई भी भाग का तुम ये नॉनवेज में बना के खाओगे तो वो खाने वाले के अंदर क्या जाएगी, तड़पन जाएगी ना, फीलिंग। हाँ, जो नेगेटिव फीलिंग है वो उसके अंदर आएगी। अंदर रिकॉर्ड क्या पड़ा है उसके एक एक सेल में, जो नॉनवेज जो खा रहे हैं उसके जो मांस है, बनता है, मांस से बनता है मांसाहार। तो मांस जो बना, तो मांस के अंदर रिकॉर्डिंग क्या पड़ा हुआ है, आह पड़ी हुई है, दुख दर्द पड़ा है। तो आप क्या खा रहे हैं? दुख दर्द खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? दुख दर्द खा रहे हैं। तो अब दुख दर्द अंदर रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ अनाज खाते हो, तो हिंदू में तो बोला है ना, जैसा अन्न वैसा मन। क्या? जैसा अन्न वैसा मन। अगर अन्न में दुख दर्द है, आह भरी पड़ी है, तो खाने वाला भी दुख दर्द अनुभव करेगा और वो आह का अनुभव करेगा और इतना दुख दर्द का अनुभव करेगा, तो धीरे 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 करके डिप्रेशन में भी चला जाएगा, उसको दुख दर्द का एहसास होगा। और देखो, जो प्योर वेजिटेरियन जो अनाज खाते हैं, तो अनाज तो, जो अनाज जैसे पकता है तो सूख जाता है, फिर वो दाना होता है। दाना होता है तो दाना भी एक बीज है ना, क्या खाते हैं? बीज है। अब जैसे ये मांस में कोई ताकत नहीं होती, मांस में आह भरी है। ये जो बीज खाते हैं, जैसे अनाज का कोई अनाज लो या मूंग लो, मूंग की दालें खाते हैं ना, जो अलग अलग। बापूजी लोग ये भी तर्क देते हैं कि अगर आप फ्रूट खाने की बात कर रहे हो या सब्जी खाने की बात कर रहे हो, तो आप उसको जड़ों से निकालते हो, तो वो भी तो एक हत्या है ना। नहीं, आप एक बात बताओ, फ्रूट, अगर वो फ्रूट एक पकने की तैयारी हो जाती है, एक मैच्योर टाइम होता है पकने का, तैयार हो जाती है, तो अगर तुम तोड़ते हो, अगर तुम नहीं तोड़ोगे तो वो तो फ्रूट गिर के वैसे भी गिरने वाला है, नीचे भी गिरने वाला है। तो फ्रूट तोड़ते वक्त वृक्ष को कोई दर्द नहीं होता। बिल्कुल समझ में आया? फ्रूट से उसको कोई, और फ्रूट में कोई दर्द, दुख दर्द नहीं आता। और वो फ्रूट जो है उसके अंदर बीज होते हैं।
और जो अनाज खाते हैं जैसे गेहूं, बाजरा, चावल जो भी हैं, तो वो एक बीज है। उसमें से आप बीज बोओगे जमीन में तो दूसरा वृक्ष होगा ना। बिल्कुल। तो बीज में तो ज्यादा शक्ति होती है ना। सही है। क्योंकि बीज में दूसरा वृक्ष अंदर समाया हुआ है। 100%। जैसे आप मूंग पानी में भिगो के उसमें से जो निकलता है, क्या बोलते हैं, मूंग 2 दिन भिगो दो, फिर कोई भी मतलब भिगो दो, कठोल अनाज जो भी बोलते हैं, तो उसमें ताकत होती है। तो उसमें दूसरा वृक्ष भरा पड़ा है। तो अनाज क्यों ये जव तल का हवन में क्यों डालते हैं? जव तल में वास्तव में दूसरा ये बीज है। बीज डालने से उसके अंदर शक्ति है, और वो शक्तियां ही ये हवन में डालकर उसकी शक्तियां ही ये देवता, उसको हविष बोलते हैं। इसलिए जव तल हवन जो डालते हैं उसमें शक्तियां वो खाते हैं, धुएं के साथ शक्तियां जाती हैं। तो ये अनाज खाने से, अगर कच्चा अनाज खा लो ना, कच्चा अनाज में तो वो एनर्जी उसको डायरेक्ट आएगी और इतना मीठा लगेगा। तो हमने तो अनुभव है गांव में, जब वो बाजरा होता था, जब भूख लगती तो बाजरा खेत में से ऊपर से तोड़ के उसका डूंडा डायरेक्ट खाते थे। या कभी गर्मी में थोड़ा सेक के खाते, मगर डायरेक्ट जो खाते थे वो इतना मीठा लगता था, चबा चबा के इतना मीठा लग जाता, इतनी एनर्जी मिलती है। तो ये अनाज में एनर्जी है, क्योंकि अनाज में जो बीज है उसमें पूरा वृक्ष पड़ा हुआ है। वृक्ष का सर्जन करने की शक्ति अंदर बीज में है, इसलिए वो इसके अंदर समझो कि हल्की इसकी क्वालिटी की आत्मा भी है ना। उसको आत्मा तब तो मतलब एक्टिव है ना, एनर्जी है ना। तब वो एनर्जी तुम वेजिटेरियन में वो एनर्जी खाएं, अगर डायरेक्ट भिगो के खाए तो बहुत एनर्जी मिलेगी। पहले वास्तव में जब स्प्राउडेड बोलते हैं उसको, स्प्राउडेड मूंग, और ये स्प्राउडेड मूंग जो है, तो जो भी सबसे ज्यादा उसमें प्रोटीन, एनर्जी और ये सब चीजें होती हैं। ऐसी तरह जो अगर बाजरा भी भिगो के खाओ ना, अगर गेहूं भी भिगो के उसमें भले ऊपर दाल मीट मसाला डाल दो ऊपर, मगर आटा पीसने खाने से थोड़ी एनर्जी उसकी चली जाती है। मैं बताऊं, जब आटा पीसते हैं ना तो उसके बीच के सेंटर पॉइंट में ये जो शक्ति भरी पड़ी है ना, वृक्ष की अंदर शक्ति भरी पड़ी है, वो आत्मा फिर निकल जाती है। वो आत्मा उसको जो एनर्जी जो पड़ी है वो निकल जाती है पीसने से। इसलिए पीसे हुए आटे में वो कोई एनर्जी नहीं रहती। अगर साबुत खाओगे और ज्यादा उसको गर्म नहीं करोगे, भिगो के खाओगे, तो वो एनर्जी तुम्हारी बॉडी में आएगी। कोई भी, चाहे बाजरा हो, गेहूं हो, उसको पानी में 2 दिन भिगो के रखो, उसमें से अंकुर निकलेगा। कोई भी अनाज कठोर का, वो अंकुर के साथ खाओगे, उसमें भले ऊपर मिर्च मसाला डाल दो, तो अनाज वो एक्यूरेट तो वही खाना होता है। जो पिसा हुआ जो आज खा रहे थे टेस्ट के लिए खाते, वो नहीं है। इस शरीर के अच्छा चल करने के लिए यही तो भिगो के खाना चाहिए। नॉनवेज की बात करें तो दुनिया के मतलब मुझे ऐसा लगता है इंडिया को छोड़ के ज़्यादातर लोग जो है ये 180 देशों में ज़्यादातर जो है ये नॉनवेज ही फूड चलता है, चाहे सी फूड हो, चाहे ये मीट हो, ये हर चीज़ हो। पर कहने का मतलब ये है कि ये जैसे चाइना में या उसके अंदर वहाँ चले जाएं तो वहाँ तो कुत्ते को भी मार के वो लोग खा जाते हैं, सांप को मार के खा जाते हैं। कई तो हमने कॉकरोच को मार के देखा है ये यूट्यूब के वीडियो में, हम देख भी नहीं सकते लेकिन फिर भी वो खा जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा तो कोई एक नॉर्मल ह्यूमन तो कर ही नहीं सकता। देखो एक बात बताऊं, जो मारने वाला कसाई पर हमने वीडियो बनाई है, तो मारने वाला कसाई कितना क्रूर होता है, हाँ, उसके मन के अंदर कितनी क्रूरता, जब मारता है तो जानवर तो मरते वक्त कितने तड़पते होते हैं। जो तड़पन देखता है ना, तो वो तड़पन देखने वाला कितना क्रूर होगा। तो ये क्रूर मनुष्य, उसको भी सजा तो मिलती है, उसको भी कोई ना कोई काटेगा ना। जो दूसरों को हजारों बार काट रहा है, हजारों जानवरों को काट रहा है, तो उसको भी कोई काटेगा। थियरी ऑफ कौन किसी को नहीं छोड़ता। जो तुम दूसरों को दुख देते हो तो तुम्हें भी काटने वाला कोई मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि चाइना के अंदर जैसे जो लोग कीड़ों को साबुत खा जाते हैं, तो वो जीवात्मा है तो ही वो दूसरे जीव को खा सकता है। जो किसी भी जीव को, उसमें भी जीव है ना, उसमें भी तो कुछ एनर्जी है ना। आत्मा का भले छोटा आत्मा है, 10 सेल का है, 20 सेल का आत्मा है, मगर आत्मा तो है ना। तो किसी आत्मा को तड़पते तड़पते तुम खा रहे हो, या तड़पते तड़पते मार के फिर उसका मटन खा रहे हो, या मांस खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, मछली खा रहे हो, या कीड़ा खा रहे हो, मकोड़ा खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, तो वो आत्मा जैसा अन्न वैसा मन। बाबूजी, मैंने ये बात बीच में बोलूंगा कि मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि जो जीव योनि है, इसमें जैसे शेर हिरण को खाता है, हिरण जो है सब्जियों को, फ्रूट को, फल को, पत्तों को, घास को खाते हैं,
तो ये जो साइकिल में जो जीवात्मा आ जाती है तो वो जीवों को पाप नहीं लगता, क्योंकि वो साइकिल बनी हुई है। अब शेर तो घास खा नहीं सकता क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसे बनी हुई है। तो इसके बारे में इसलिए जो मनुष्य जानवरों का या कोई भी किसी प्रकार का मांस खाता है तो वो जैसा अन्न वैसा मन, तो उसका मन भी जानवर जैसा ही बनेगा। क्योंकि वो जो खाना हजम होगा तो उसमें से खून बनेगा ना। खून जब वो तुम्हारे ब्रेन को ऐसा ही खून अंदर आग लगी पड़ी है, दुख दर्द वाला खून बनेगा और वो जो ब्रेन को टच करेगा तो ब्रेन में मन है ना, आत्मा में मन है ना, तो मन के अंदर टच होगा तो तुम भी रोने लग जाओगे, तुम दुखी हो जाओगे और तुम दुखी हो जाओगे तो फिर नर्वस सिस्टम चली जाएगी और नर्वस सिस्टम में चले जाएंगे तो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन जो है वो पत्थर बुद्धि हो जाएगा, जानवर जैसा बन जाएगा। इसलिए आज तक ज्यादा लोग मांसाहार खाने वाले जानवर बुद्धि बन गए हैं, उसकी मन में कोई अच्छा ही नहीं है, बस जानवर खाओ, जानवर जैसा जिंदगी। जानवर भी खा रहा है और मनुष्य भी खा रहा है, तो इसको क्या फर्क। एक बताओ कि हिंदू संस्कृति में इष्ट देव को कभी इसका नॉनवेज का भोग लगाते हैं? हाँ? तो जो तुम्हारे इष्ट देव को नहीं लगाया जाता तो तुम हिंदुओं की तो बात करता हूँ, हिंदू जो बहुत ज्यादा खाने लगे हैं। मैंने देखा है कि जो एक ब्राह्मणवाद, जैनिज्म, जो बहुत लोग मैंने कहीं सुना है बहुत खाते हैं लोग, तो उसको कहते हैं सुधर जाओ नहीं तो जानवर जिस मिसल बन जाओगे, तुम्हारी बुद्धि जानवर जैसी बन जाएगी और मिसल जैसी बन जाएगी। और नेचुरल फूड खाओ, नेचुरल फूड में अच्छा ताकत होती है। बाबूजी कई लोग ऐसा एक्सक्यूज देते हैं कि भाई मछली खाने से बाल अच्छे होंगे, काले बाल होंगे, लंबे बाल होंगे, या बॉडी के अंदर ये रोग नहीं होगा, वो रोग नहीं होगा। अब वो अपने अपने तर्क बता रहे हैं और दवाइयों में भी ये चीज़ें यूज़ हो रही है। बॉडी जो मछली का तेल जो है यूज़ होता है, अब वो भी तो उसी टाइप का होगा ना। आप बताओ दवाई के अंदर। अगर मछली मारते वक्त भी अगर उसके ऑर्गन से तेल निकालते हैं तो तेल में भी तो वही तड़पन आएगी ना। तो पीने वाला भी तो तड़पेगा, वो कहाँ दवाइयों के काम आएंगे। इसलिए ये तो एक दवाई भावना से लेते हैं, उसके अंदर भावना एक मेरी मिट जाएगी तो भावना काम करती है दवाइयों में। दवाइयों में भावना है तुम्हारी कि भाई भावना का भाड़ा मिलता है, बाकी तो उससे कोई फायदा नहीं होता। इसलिए ये सब चीजें बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो जिस आत्मा को अपनी प्रगति करनी हो, आगे अच्छे कर्म करने हो, स्पिरिचुअल लाइफ में जाना है तो ये बंद करना पड़ेगा। पवित्र खोराक खाना चाहिए और खाते वक्त भी आत्म स्वरूप में स्थित होके खाए, परमात्मा की याद में खाए। अच्छा बाबूजी, इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन ले लेते हैं कि जैसे कई धर्मों के अंदर बाहर का खाना अलाउड नहीं है, बाहर का पानी पीना अलाउड नहीं है। आप क्या कहेंगे अगर हम बाहर जाते हैं, होटल में खाते हैं? खाना और पीना, देखो ये बात थियरी ठीक है। पहले भी लोग, पहले भगवान की जो खाने वाले होते थे वो परमात्मा की याद में रहकर या अपने इष्ट देव की याद में रहकर खाना बनाते थे, क्योंकि भगवान को भोग लगाना है, बाद में वो लोग खाना खाते थे भक्ति मार्ग में। तो यहाँ तो इष्ट देव को खाना भोग लगाना है, इष्ट देव को खिलाना है, बाद में खाते थे। पहले ऐसा वैदिक नियम था, तो एक अच्छा नियम था। परमात्मा की याद में भले किसी इष्ट देव को याद में रहकर खाना बनाते तो इष्ट देव में जो पावर होगी वो तो आएगी। मगर यहाँ हम ये कहते हैं कि तुम आत्म स्वरूप में स्थित होकर ऑलमाइटी ऑथोरिटी, वो जो सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, ये ज्ञान मार्ग है, वो भक्ति मार्ग है। तो तुम आत्म स्वरूप में स्थित होकर ऑलमाइटी ऑथोरिटी में याद रख के तुम खाना बनाओगे और तुम ऑलमाइटी ऑथोरिटी के मन से, क्योंकि वो तो खाता पीता नहीं है भक्ति मार्ग की तरह, उसको भोग निकाल लगाया जाता है। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं भूतों को भोग लगाया जाता है, भूत माना मरे हुए लोगों को। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जो आज होटल में खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, तो खाना बनाने वाला जो गंदा सोच कर रहा है, खाना बनाते वक्त गंदी सोच है ना, तो तुरंत उसके हाथों में ट्रांसफर को जो बनाने जो साधन है ना, साधन में होकर तुम्हारे खाने के खुराक में आ जाते हैं, नेगेटिव सोच उसके अंदर खाने में आ जाती है और जो खाने वाला भी नेगेटिव सोच वाला हो जाता है। ये रियलिटी है। इसलिए पानी भी किसी के हाथ का नहीं क्यों पीना चाहिए, क्योंकि जैसे शास्त्रों में भी कहा है, जैसा पानी वैसी वाणी। पानी अच्छा होगा, पानी भी किसी के हाथ में तुम ग्लास लेकर आता है, जैसे ये ग्लास है, ग्लास के अंदर ये सोचते सोचते गालियां दे दे के आ रहा है, नेगेटिव सोच लेके आ रहा है, तो वो इसकी सोच धीरे धीरे तुम्हारे पानी में वाइब्रेट हो जाती है। ये तो है ना, वाटर हैज द मेमोरी, वाटर हैज मेमोरी। हमारा तो वीडियो है, अंदर आग लगी पड़ी है, नेगेटिव सोच है, तुरंत ही गिलास में टसते ही पानी के अंदर नेगेटिव सोच चली जाएगी और वो पीने वाला नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए ऐसे वैसे का हाथ का, पहले कहते हैं ना, ये जो पहले कायदे कानून बने के अछूत का हाथ का पानी नहीं पीना,
जो यहाँ नेगेटिव आत्मा है, जो महापापी है, महाभ्रष्ट आत्मा है, इसके यहाँ तो हमारे साथ में उसकी छाया भी नहीं लेनी चाहिए। छाया माना ओरा हुआ ना, ऐसे देखा जाए तो छाया मतलब उसके ओरा में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसका ओरा ब्लैक है। तो अगर तुम अच्छे आत्मा हो और उसका ब्लैक ओरे में भी आ गए, ऐसे पापी महापापी आत्माओं के ओरे में भी आ जाए, तो अगर स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ सुख प्राप्त करना है, तो ये सब कुछ समझना पड़ेगा। आत्मस्वरूप में स्थित होकर ऑलमाइटी ऑथोरिटी को, माना तुम्हारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को समझकर, रिश्ता जोड़कर पावर लो, वो ऊंचते ऊंच परम धाम में। बापूजी अगर बाहर गए हैं और खाना नहीं मिल रहा है तो खाना तो पड़ेगा ही कहीं ना कहीं। तो हम कहते हैं कि आत्मस्वरूप में रह के खाना खाओ ना। ठीक तो जैसे आत्मस्वरूप में रह के, ऑलमाइटी ऑथोरिटी की याद में रह के, पावर में रह के तुम खाओगे तो ये सब नष्ट हो जाएगा, नेगेटिविटी उसमें से नष्ट हो जाएगी, सब कुछ नष्ट। मगर वो ये साधारण इंसान के लिए कह रहे हैं, जो भक्ति मार्ग वालों को कह रहे हैं। मगर जो हाई ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है, वो तो आत्मस्वरूप में रहकर ऑलमाइटी ऑथोरिटी, वो तो कर्म योगी है ना, खाते वक्त भी ऑलमाइटी ऑथोरिटी की याद में रह के खाएगा। तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी के आत्मस्वरूप में होकर कर्म योगी बन के खाएगा ना, वो तो हर पल निरंतर योगी होगा ना, कर्म योगी तो उसको कोई इफेक्ट नहीं होगी। कर्म योगी है तो उसको इफेक्ट नहीं होगी। ये तो थोड़े छोटे छोटी आत्माएं हैं भक्ति मार्ग वाली, इनको ये बात सही है, इसलिए भक्ति मार्ग भी तरह मैंने समझाया और ज्ञान मार्ग की भी सरल समझाया। इसलिए आत्मा में पावर आएगी, ऑलमाइटी ऑथोरिटी से ऊंचते ऊंच परम धाम में रहता है, वो तुम्हारा ग्रेट ग्रेट सभी आत्माओं का ग्रैंडफादर है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। उसको याद करके खाओ पियो, कर्मयोगी बनो, तो आत्मा में पावर आएगी। आत्मा में पावर आएगी तो आत्मा का विक्रम विनाश हो जाएगा। विक्रम विनाश हो जाएगी तो धीरे धीरे कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और धीरे धीरे सब चार्ज हो जाएगा। और एक दिन कर्मातीत अवस्था होते ही तुम धीरे धीरे करके जब एक ऊंचते ऊंच परम धाम में चले जाएंगे। इसलिए गीता में कहा है, तुम मुझे आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तुम्हें अंत में ऊंचते विक्रम विनाश करके ऊंचते परम धाम में ले जाऊंगा। बहुत बढ़िया बापूजी, आपने सभी सवालों के जवाब दिए। मैं अपने श्रोताओं को कहूँगा कि इस वीडियो के एंड में आपको एक लिंक मिलेगी अनस्पोकन ट्रूथ्स बाय बापूजी की, उसको आप क्लिक करिए। हमारे 130 से ज़्यादा वीडियोस आपको मिलेंगे और उसके अंदर जो है आपको हर क्वेश्चनों के जवाब मिलेंगे। लाइफ आफ्टर डेथ, सूक्ष्म शरीर, कारण जगत, महाकारण जगत, सूक्ष्म जगत, तो ये सभी चीज़ों को आत्मज्ञानी को जानना चाहिए। और आत्मा में ज्ञान बढ़ाने के लिए ज्ञान ही, जो बेहद का ज्ञान बापूजी ने दिया, वो सभी लोग वीडियो के माध्यम से देखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दुनिया तक पहुंचाएं, ताकि लोग सत्य का रास्ता पकड़ सकें और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। बापूजी बहुत धन्यवाद। परम शांति। परम शांति।